नमस्कार। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे भारत में बड़े जोर शोर से मनाई गई। इसी कार्यक्रम में भोपाल में भी जगह जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन किया गया। आइए हम जानते हैं डॉक्टर मोहन पाटिल, जो कि रिपब्लिकन भारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने लगभग 30 देशों की यात्राएं की और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में लोगों को बताया। आइए जानते हैं हम डॉक्टर मोहन लाल पाटिल से क्या कहते हैं इस स्वर्णिम मौके के उपलक्ष्य में। आइए मिलते हैं डॉक्टर मोहनलाल पाटिल से। है भारत को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अम्बेडकर जयंती की मैं सबसे पहले देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश को चलाने के लिए जो भारतीय संविधान हमारे नागरिकों को सौंपा है, उनके अनुसार अपना कार्य करके अपना जीवन यापन करे। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये हमारे मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ये हमारे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सिर्फ भारत में नहीं, तो विदेशों में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भारत सरकार ने भी बहुत बड़े कार्यक्रम इसमें रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे दिन जाते जा रहे, वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। तब उनको समझ में आया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बहुत बड़ा है। सबको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको शिक्षित बनने का बड़ा संदेश दिया। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और बाबा साहब ने ये भी कहा कि हम बाबा साहब का एक सपना था, ये जो मेरा भारत देश है ये प्रबुद्ध भारत बने। और प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय, यह अपने तत्व रखा। बाबा साहब ने कहा कि सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सबको उन्नति के समान अवसर मिलना चाहिए। तो बाबा साहब का जो संदेश है उसको पूर्ण करने का संकल्प लेने का आज का दिन है। मैं और मैं लोगों से अपील करता हूँ, ये सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं ये चाहता कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आचार संहिता दी, यहाँ के नागरिकों ने कैसे रहना चाहिए, प्रधानमंत्री ने कैसे रहना चाहिए, न्यायाधीश ने कैसा रहना चाहिए, सामान्य लोगों ने कैसा रहना चाहिए, ये जो बाबा साहब ने हमारे लिए आचार संहिता बना के रही, कानून बना के रहते हैं, उसके अपना कार्य करे ताकि हमारे देश के अंदर में सुख शांति बने, देश की एकता और अखंडता बनी रहे और किसी के साथ में हम भेदभाव नहीं करें। और उम्मीद रखता हूँ कि बाबा साहब के विचारों पे चल के हमारा जो देश है वो प्रबुद्ध भारत करके पूरे पूरे दुनिया के सामने प्रबुद्ध भारत का एक सशक्त देश हो। जय भीम, जय भारत।